नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मेष कुंभ लव राशि फल 17 अगस्त से 13 सितंबर 2025। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही खास है। सबसे पहले मेष राशि के स्वामी है मंगल और कुंभ राशि से है अष्टम में। कुंभ राशि के स्वामी है शनि, यहां पर देख रहे हैं आप दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का होता है और धन के भाव में बैठे हुए शनि राजयोग के कारक भी बनते हैं। साथ ही यहां पर एक विषय और नोट करिए, क्या कि ये जो मंगल अभी गए हैं ये अष्टम में है। अष्टम भाव विशेष रूप से अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव विशेष रूप से आपने देखा होगा, अष्टम में अगर कोई ग्रह मौजूद है तो वो हानिप्रद ज्यादा हो जाता है। और एक कड़वा सच है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद आए तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं कभी किसी को बहुत ज्यादा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भैया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को देखो, नहीं लगता है तो आप किसी ऐसे चैनल पर भी जा सकते हो जो आपको पसंद आए, जो आपके मन की कहे वहां जाओ। सबसे पहले इस विषय को ध्यान से सुनो। 18 मई 2025 से ही राहु कुंभ राशि में आए हैं। ध्यान से समझना, राहु जब भी कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ राशि शनि है, मित्र की राशि होती है, लेकिन राहु यहां पर क्रोध को बढ़ाने वाले हैं। तो कुंभ राशि में आप आए दिन देख ही रहे हैं, कुंभ राशि वाले जातक थोड़े क्रोधी और जिद्दी हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा क्या हो रहा है अभी उसे सुनो। कुंभ राशि में प्रेम संबंधों में बार बार ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन रही हैं। यहां पर आप नोटिस करें कि मार्च के महीने में रिश्ते टूटे, उसके बाद अप्रैल के महीने में पुनः रिलेशन थोड़ा जुड़ा और फिर रिश्ता वहां से एक स्थिति में ज्यादा नहीं चल पा रहा था। मई के महीने में उसी रिश्ते में बहस हो गई ज्यादा और आज की स्थिति में 6 जून 2025 वो समय आया जिस समय में मंगल विशेष रूप से सिंह राशि में मौजूद हुए और इस समय में कुंभ और मेष में ज्यादा विवाद भी हुआ है। रिश्ते बहुत ज्यादा ब्रेकअप में देखे गए हैं, यहां तक कि मैरिड लाइफ में भी तलाक जैसी स्थितियां निर्मित हो गई। समझना, देखो मेरा काम है रीडिंग को देना और एक वो बात करना जो सटीक है। आपको पता है ये आक्रामक योग था जिसमें मेष राशि वाले जातक आग की तरह बरसे हैं, ध्यान से समझना, और जिसके चलते मैरिड लाइफ में पत्नियों ने पति का साथ छोड़ दिया, ऐसी स्थितियां भी देखी गई। लेकिन आप ये भी नोटिस करें कि जब जुलाई का महीना आया तो रिलेशन में थोड़ा सुधार हुआ। आज अगस्त का समय चल रहा है, इस समय में भी रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं है। मेष कुंभ में मैरिड लाइफ में विवादित स्थितियां देखने को मिल रही हैं और जहां पर प्यार की उम्मीद है, जहां पर भरोसा है, वो भरोसा टूट रहा है। यह स्थिति मेष कुंभ मैरिड लाइफ की है। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में मेष और कुंभ में मौज मस्ती तो होती है लेकिन रिलेशन बार बार बिगड़ते हैं, बहस ज्यादा होती है और रिश्ते जुड़ते जरूर है लेकिन बहस ज्यादा होती है। यह चीज अभी करंट में भी देखने को मिल रही है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यह है कुंभ राशि और यह है कन्या राशि। यहां पर यह तलाक योग का निर्माण भी चल रहा है, लेकिन यहां पर नीच भंग राजयोग भी है। जिनकी मैरिड लाइफ में ग्रह की मैत्री बहुत अच्छी है उनके रिलेशन बहुत अच्छे देखे जाएंगे, लेकिन मेष और कुंभ में इस समय में खटपट रहेगी, ये बात ध्यान देना। और एक खास बात, यदि इस समय में कुंभ राशि वाले जातक भूमि का लेन देन कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि सावधान रहिए, आपके साथ में धोखा हो सकता है। दूसरी बात, यहां आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करके कोई भूमि उसके नाम करा रहे हैं तो मत कराइए, क्योंकि यहां पर वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे अभी मेरे पास में आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैंने अपनी पत्नी को
बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके नाम ही सब कुछ किया और उसी ने मुझे लात मार दी। तो भाई यहां पर मैं आपको सावधान भी कर रहा हूं, सावधान रहिए। एक और खास बात, मेष और कुंभ में मैरिड लाइफ में तो विवाद देखे जाएंगे और ये विवाद आपके देखे जाएंगे 13 सितंबर 2025 तक। बीच बीच में इतना कलह होगा कि जिसमें आपको लगेगा कि अब घर में रहना ही नहीं है, अब बाहर चले जाएं। जो लोग आपने देखा होगा कई बार जब पति पत्नी में झगड़े ज्यादा होते हैं तो या तो पति बाहर जाने की बात करता है या पत्नी बाहर जाने की बात करती है। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में बन रही है और ये अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते इसको, पारिवारिक क्लेश इसमें होगा। और एक बात, कुंभ राशि का व्यक्ति शादीशुदा मेष राशि में है, लेकिन वो अगर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो ये मान लो कि आक्रामक है ये, क्योंकि मेष राशि वाला जातक इसको लज्जित कर देगा, समाज में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एक खास बात, लेकिन मेष राशि इसमें ज्यादा आक्रामक है। मैं ये 100% और दावे के साथ में कह सकता हूं कि मेष राशि वाला जातक हाथ उठा सकता है, मारने पीटने तक की स्थिति तक जा सकता है और ये डरने वाली बात नहीं है, न डरेगा, ये बात समझ लीजिए। यहां पर मैं जो भी कह रहा हूं वो मेरा सिद्धांत नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये जो मैं कह रहा हूं ये गोचरीय सिद्धांत है। एक और खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में आप महसूस करें कि जब आप प्रेम में विवाह की बात करते हैं तो पार्टनर उसको बात को टाल देता है, या तो आपका कॉल उठाना बंद कर देता है या आपसे बात करना बंद कर देता है। एक और खास बात, इस बात को नोटिस करना कि 22 तारीख में आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, 13 तारीख में रिलेशन ज्यादा बिगड़ेंगे, सितंबर की ये तारीख, ध्यान रखना इस बात को। और एक खास बात, 4 सितंबर में भी ऐसा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी करंट में ध्यान रखना इस बात का, 26, 28 और 31 ये तारीखें भी आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। इन तारीखों में सावधान रहना। इन तारीखों में अपने पार्टनर से, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से आप विवाह से रिलेटिव चर्चाएं ही ना करें, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। दूसरी बात, यदि आप प्रेम करते भी हैं तो इस दौरान यह मान लो कि पार्टनर मतलब का प्रेम करेगा, फिजिकल रिलेशनशिप में आने की कोशिश, फिजिकल होने की ज्यादा इच्छा, ये यहां पर प्रेरित होंगी। पार्टनर बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करेगा, ये चीज लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं यही ठीक स्थिति थर्ड पार्टी रिलेशन की भी है। और थर्ड पार्टी रिलेशन में केवल जो प्रेम जुड़ा है वो केवल और केवल आपके संबंधों से है। आपका प्रेम ही संबंध पर निर्भर है और पार्टनर आपको इस दौरान कई बार आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगा, कई बार आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कुंभ राशि का व्यक्ति ज्यादा बेचैन होगा, इसको ज्यादा मतलब मान लीजिए एक तरीके से ज्यादा तड़प होगी और ऐसी स्थिति में ये कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा आक्रामक क्या है, मेष राशि। इस समय में कुंभ और मेष में अगर विवाद होते हैं तो पार्टनर सुसाइड की ओर चला जाएगा, मतलब आत्महत्या की स्थिति के विचार मन में आना, आत्महत्या की ओर बढ़ना, ये चीजें भी है। रिस्क यहां पर बहुत होगी। यहां पर मेष राशि वाला जातक शेयर मार्केटिंग में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, एक तो ये स्थिति है। वहीं यहां पर ये यात्राएं बहुत ज्यादा करेंगे इस समय में, ये लंबी यात्राएं करेंगे और मेष कुंभ में इस समय में विवाद भी हो सकते हैं। तो मैं केवल ये कहूंगा कि अगर आपके रिश्ते ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आपकी राशि मेष है, पार्टनर की कुंभ है, तो एक सरल समाधान यह है कि लाल पुष्पों की माला दुर्गा जी को अर्पित करें और यह कार्य आप प्रत्येक शुक्रवार करें। लाल पुष्पों की माला, सुगंधित इत्र और 5 प्रकार की मिठाई, ये उपाय यदि आप फॉलो करें तो आपके रिलेशन में पुनः प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन टूटेगा नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन को सावधान इस समय में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि मैरिड लाइफ में यहां पर अगर थर्ड पार्टी रिलेशन है तो मान लीजिए कि सामाजिक स्तर में आपको लज्जित होना पड़ सकता है, आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपका रिलेशन ही आपको पीड़ा देगा। और एक खास बात, यहां पर यह मानकर चलिएगा कि यह समय
कुंभ और मेष के लिए आक्रामक भी है। अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है, मैं नहीं कह रहा, ये कुंभ और मेष के संबंध में अचानक दुर्घटनाग्रस्त योग रहेंगे, ये यहां पर देखिए। लेकिन ये नीचभंग राजयोग भी है, और नीचभंग राजयोग किसके लिए लाभकारी है वो सुनो। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग विशेष रूप से जिनका मंगल बहुत अच्छा है, मंगल अगर आपका 18 अंश का है या 12 अंश का है, तो आप ये मान लें कि इस समय में आपके पास पैसा बहुत आएगा, और इस समय में गुप्त संबंधों की स्थिति भी ज्यादा है, लिविंग रिलेशनशिप में भी और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप की ओर मन ज्यादा जाएगा। पार्टनर के साथ में अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश यहां पर रह सकती है, और इस दौरान आपके विवाद भी होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप ज्यादा उलझ जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप तलाक की ओर बढ़ रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, आपको रोने पर मजबूर कर देगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप घुटनों के बल आ जाएंगे इस समय में। क्यों? क्योंकि यह समय आक्रामक है, ध्यान रखिएगा। भले ही मंगल अपनी राशि पर दृष्टि क्यों ना दे रहे हो, भले ही शनि को ये सिद्ध दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे हो, लेकिन फिर भी ये मानकर चलना कि यहां पर ये जो ग्रहकृत स्थिति है ये पीड़ादायक है, और मैं कहता हूं वो 100% सत्य। इस समय में आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपने जितना देखा उतना अच्छा। राधे राधे, जय माई की। लाल पुष्प अगर आप भगवती को चढ़ाते हैं, गुड़हल के फूल की माला चढ़ाते हैं, और ये आप अगर शुक्रवार शनिवार के दिन, विशेष रूप से शनिवार के दिन अगर आप कुंभ राशि के हैं, आपका मेष राशि से संबंध बिगड़ रहा है, तो शनिवार के दिन आप मां काली को गुड़हल के फूल की माला चढ़ाइए। अगर आप मेष राशि के हैं तो मंगलवार के दिन आप विशेष रूप से गुड़हल के फूल की माला चढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, आप जिस राशि के हो उस राशि के अनुसार आपको बता रहा हूं, उपाय करके देखिए। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही।